आर.के. शर्मा स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th के जो है हिस्ट्री के है ना कुछ प्रश्न और उसके उत्तर लेकर के आए हैं। जो चैप्टर है आपका 5वां है ना, 5वां अध्याय है और चैप्टर का नाम है इस चैप्टर का अर्थव्यवस्था और आजीविका है ना। अर्थ व्यवस्था और आजीविका इस चैप्टर का नाम है और इस चैप्टर के जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आप लोगों के सामने है, समझिए और देखिए। पहला प्रश्न है कि फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं दो कारणों को बताएं, है ना। पहला प्रश्न क्या है, फैक्ट्री प्रणाली के किन्हीं दो जो है कारणों को बताएं। तो हम लोग इसको लिखेंगे कि फैक्ट्री प्रणाली के विकास के प्रमुख जो है कारण दो इस प्रकार है ना। पहला है कारण कि मशीनों एवं नई नई यंत्रों का आविष्कार है ना, यानी मशीन और नई नई यंत्र का आविष्कार है ना। और दूसरा है कि इन फैक्ट्रियों में काम करने हेतु भारतीय मजदूरों की उपलब्धता है ना, यानी कि जो कंपनी है इसमें क्या होता है, भारतीय मजदूरों की जो है बहुत ज़्यादा उपलब्धता है। इसके बाद है दूसरा प्रश्न है ना। दूसरा प्रश्न है कि बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई। बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका जो है दूसरा ये प्रश्न है और इसको जो है उत्तर इस प्रकार है। यहाँ देखिए, पूंजीपतियों को अपने उद्योग धंधों को चलाने एवं उसी से संबंधित अन्य अनेक कार्यों के लिए वैज्ञानिक कुशल सुरक्षित शिल्पी है ना और प्रबंधक मुनीर वकील प्रचार आदि की आवश्यकता पड़ी। इस आवश्यकता ने एक शिक्षित मध्यम वर्ग को जन्म दिया जो बुर्जुआ वर्ग कहलाता है ना। जो क्या कहलाता है, बुर्जुआ वर्ग, यानी पूंजीपतियों को अपने उद्योग धंधों चलाने एवं उसी से संबंधित अन्य अनेक कार्यों के लिए है ना कुछ जो है काम करने वाले की जरूरी पड़ा है ना, जैसे वैज्ञानिक कुशल सुरक्षित शिल्पी एवं प्रबंधक मुनीम वकील प्रचार आदि इस आवश्यकताएं पड़ी है ना। ये सभी जो है आवश्यकता पड़ी और इस आवश्यकता को जो है एक शिक्षित मध्यम वर्ग को जन्म दिया जो बुर्जुआ वर्ग कहलाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है तीसरा कि 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग कौन कौन से थे है ना। तो 18वीं शताब्दी में भारत के अधिकतर मुख्य उद्योग जो है निम्न था, यानी गृह उद्योग के रूप में चलाते थे। उसका जैसे कपड़ा उद्योग, कंबल उद्योग, गुड़ उद्योग, तंबाकू उद्योग है ना इत्यादि, ये सभी उद्योग थे 18वीं शताब्दी में। जो भारत के अधिकतर मुख्य उद्योग यही सब थे। चलिए अगला प्रश्न है चौथा कि निरुद्योगीकरण से आपका क्या तात्पर्य है। निरुद्योगीकरण से जो है आपका क्या तात्पर्य है, ये प्रश्न आपका है, चौथा प्रश्न है ना। चौथा प्रश्न है और उसके उत्तर जो है इस प्रकार है। नए नए मशीनों द्वारा बड़े पैमाने पर बना माल हाथों द्वारा तैयार माल से सस्ता होता था। बड़े कारखानों के सामने कुटीर उद्योग टिक नहीं पाए और पतन के कगार पर जो है पहुंच गए। कुटीर उद्योग को इस प्रकार जो है पतन होने को निरुद्योगीकरण जो है ना कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि नए नए मशीनों से है ना, क्योंकि उत्पादन भी ज़्यादा होने लगा और अच्छा जो है माल जो है तैयार होने लगा और जो सस्ता दाम में ज़्यादा बिकने लगा और छोटे छोटे जितना भी उद्योग थे इस पर जो है धीरे धीरे पतन होने लगा है ना, यानी बंद होने के कगार पर आ गया। चलिए पांचवा है प्रश्न कि औद्योगिकीकरण से आपका क्या तात्पर्य है ना। औद्योगिकीकरण से जो है आपका क्या तात्पर्य है, इसके बारे में हम समझेंगे। देखिए, मानव श्रम के स्थान पर बड़ी संख्या में नई नई मशीनों के प्रयोग द्वारा उत्पादन को बढ़ाना औद्योगिकीकरण कहलाता है ना। और वस्तुओं के उत्पादन में मानव श्रम की अपेक्षा मशीनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है ना। और इसमें उत्पादन बड़े पैमाने पर
होता है जिसकी खपत के लिए बड़े बाजार की आवश्यकता होती है। इसके प्रेरक तत्व के रूप में मशीनों के अलावा पूंजी निवेश है ना, विस्तृत बाजार, परिवहन तंत्र एवं श्रम का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इसी को जो है औद्योगिकीकरण लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है छठा कि औद्योगिक जो है आयोग की नियुक्ति कब हुई, है ना। तो औद्योगिक आयोग की नियुक्ति जो है 1916 में हुई थी। इस आयोग का उद्देश्य था देश के निर्माण उद्योग का विकास करना एवं उचित दिशा देना, है ना। यही जो है औद्योगिक आयोग की नियुक्ति यानी कि 1916 में हुआ था, है ना। चलिए अगला है प्रश्न 7वां कि असलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई, है ना। असलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए औद्योगिकीकरण के कारण असलम पद्धति की शुरुआत हुई। मजदूर शहर में छोटे छोटे घरों में रहने को बाध्य थे जहां किसी तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं था, है ना। यानी कहने का मतलब है बड़े बड़े शहरों में जो है मजदूर लोग जो है छोटे छोटे जो है घरों में रहने के बाध्य थे और उनको जो है बहुत चीज़ के जो है सुविधा नहीं था। स्त्री हो या पुरुष, है ना, सभी को जो है खुले में शौच कर जाना पड़ता था। इस कारण जो है गंदगी बढ़ने लगी और लोग जो है तरह तरह के रोगों का शिकार होने लगे। मजदूर अपनी निवास के लिए अच्छी सुविधापूर्ण व्यवस्था करने में असमर्थ थे क्योंकि पूंजीपतियों द्वारा इनका बुरी तरह शोषण किया गया। इसलिए इन्होंने अपना संगठन बनाकर जो पूंजीपतियों के खिलाफ जो है संघर्ष, इन लोगों के संघर्ष की शुरुआत की थी और इस तरह जो है असलम पद्धति की शुरुआत हुई, है ना। कहने का मतलब है कि बड़े बड़े शहर में, है ना, वहाँ जो भी मजदूर लोग रहते थे यानी कि वो उनको बाध्य होना पड़ता था, यानी कि रहना पड़ता था काम के लिए अपना, है ना। और वहाँ उनको जो है अपना भरपाई नहीं होता था और छोटे छोटे घरों में रहने लगे, है ना। और वहाँ उनको शोषण भी किया जाता था पूंजीपतियों द्वारा और इसी कारण जो है ये खुले में शौच जाते थे पुरुष और स्त्री, है ना। और इनको प्रत्येक तरह से शोषण किया जाता था। इसी कारण जो है सभी मिल करके क्या किए, इनके प्रति विरोध अति करने लगे और जो है इसी कारण जो है असलम पद्धति की शुरुआत हुई। ठीक, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको शेयर करें अपने दोस्तों के बीच और हमारे चैनल RK शर्मा स्टडी सेंटर इसको सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।